और हम आपको धन्यवाद और बढ़ाई देना चाहते हैं, क्योंकि आप उस धन्यवाद ही और बढ़ाई के योग्य हैं। क्योंकि आपके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है और ना कभी होगा। प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारी मदद सहायता करें, अगुवाही करें जैसे आप हमेशा करते हैं। हमें पढ़ाइए, हमें सिखाइए, हर एक उन गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट कीजिए। कोई भी ऐसे बातें ना रह जाए जिस पे हमें कुछ समझने में दिक्कत परेशानी हो, हमें संदेह हो, पर आप हर एक चीज को स्पष्ट करते हुए, सरल करते हुए आप हमें सिखाते चले जाए। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हम सबके प्रार्थनाओं को सुना है, और आपका पवित्र आत्मा हर एक दिन हमें गहरी बातों को सिखाता चला जा रहा है। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप ही हमें सिखाते चले जाइए इसी प्रकार से। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके लोग आपके लिए भूख और प्यास रखते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी भूख और प्यास को आप तृप्त करें, आप उन्हें खिलाए, पिलाए, और आप में उन्हें मजबूत बनाए। और प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए दरवाजे खोले जब वो इन सच्चाइयों को लोगों के सामने पेश करें, और आप इन सच्चाइयों को उनको गहराई से व्यक्तिगत रूप से सिखाएं। और प्रार्थना करते हैं कि अब जब हम पढ़ाई में जाने वाले हैं, आप हम सबके इंटरनेट कनेक्शन को मजबूती से बनाए रखें, ताकि जब हम पढ़ाई में हो तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो इंटरनेट के कारण, पर पूरे पढ़ाई में बिना कोई तकलीफ के हम लोग पूरे पढ़ाई को आज के हम समाप्त कर सकें। और हम प्रार्थना करते हैं कि कोई मनुष्य के बल में ये पढ़ाई ना हो, बल्कि केवल आपके ताकत में हो, क्योंकि ये आपका पढ़ाई है, आपका योजना है। और हम अपने ताकत में नहीं जाना चाहते, पर हम आपके ताकत में जाना चाहते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप पढ़ाने वाले हैं, कोई मनुष्य नहीं। और आपकी महिमा हो, बड़ाई हो, क्योंकि हम आज बहुत कुछ सीखने वाले। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका, एक और दिन दिया है कि हम एक दूसरे के साथ दोबारा से इस रीति से हम जूम के जरिए जुड़ सके, देख सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परिवार ठीक है, हमारे दोस्त बिल्कुल स्वस्थ है, और परमेश्वर ने हमें अपने विश्वास में मजबूत रखा है। और ये सुंदर मौका दिया है कि हम सभी दोबारा से वचन के गहरी बातों को परमेश्वर के सहायता के द्वारा हम एक साथ सीख सके। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना हम ना भूले और हम ना छोड़े। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और आप सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जो दिन है उसका शुरुआत वाकई में अच्छा हो रहा है परमेश्वर की दया से। और मैं विश्वास भी करता हूँ कि ये पढ़ाइयाँ जो है आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद सहायता कर रही है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके सामने जो है दरवाजे खोल रहे हैं, ताकि आप इन सच्चाइयों को दूसरों के पास पेश कर सके। और जब भी आपको मौका मिले, ये शाम के समय में या दोपहर के समय में, जब भी जब मौका मिले, तो हो सके आप अपने परिवार के लोगों को कहिए कि आइए हम कुछ जो है दानियेल की किताब से कुछ बातें करेंगे। और इस रीति से जो है आपको एक मौका मिलेगा कि आप जो बातें आज सीखे हैं, आज पढ़े हैं, या पिछले दौर में पढ़े हैं, आप उनको उनके सामने रख सके। और इस प्रकार से आपके लिए एक वो दोहराना हो जाएगा, और उनके लिए जो है एक दानियल की पढ़ाई हो जाएगी। वो कुछ नई बातें सीखेंगे, और इस दोहराने के वजह से आपको जो है इन सच्चाइयों की और गहरी पकड़ और समझ होगी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए जो है मौके खोले, दरबार खोले, जहां जो है आप इन पढ़ाइयों को लोगों के साथ कर सके। और कृपया करके नोट्स जरूर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है हम धीरे धीरे करके जो है भविष्यवाणी की गहराई में जाते जा रहे हैं। और आप
जब देखेंगे हम 11-12 में पहुंचेंगे अध्याय में दानियल के, तो और बातें जो है गहरी हो जाएंगी। पर आप उस समय गौर करेंगे कि जो भी पढ़ाई होगी 11 और 12 की, सब जो है हमारी पिछली बातों से जुड़ी हुई है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो है नोट्स बिल्कुल अच्छे से लिए हैं, और जब उस नोट्स को आप देखते हैं तो आपको जो है वो पढ़ाई जो है दोबारा से याद हो जाती है। तो आइए हम कुछ पल के लिए जो है पिछली पढ़ाई को हम दोहराते हैं और देखते हैं कि हमने पिछले समय में जो है किस चीजों को जो है हमने परखा था। हम कल जो है दानियल 9 को हम देख रहे थे, और हम देखते हैं कि दानियल 9 में जो है दानियल यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा है। दानियल यिर्मयाह 25 की पढ़ाई में है, और वो जो है वो 70 सप्ताह के भविष्यवाणी की, 70 सप्ताह नहीं बल्कि 70 साल का जो भविष्यवाणी है उसको वो पढ़ रहा है। और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जो 70 वर्ष का जो भविष्यवाणी है, जो कि यिर्मयाह नबी जिसका जिक्र करता है, और उसका जो है 2300 वर्ष के साथ किस तरीके से एक रिश्ता है। और दानियल जो है प्रार्थना में भी हम देखते हैं कि दानियल जो है दानियल 9 में हमें नजर आता है। और जब दानियल 9 जो है यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी को पढ़ रहा है 70 वर्ष का जो गुलामी के बारे में, और फिर जब वो जो भविष्यवाणी जो उसने अभी देखा जो कि खाजोन है, 2300 वर्ष के बारे में जब उसके जिक्र किया गया जो कि मारहे है, 2300 वर्ष का जो समय का भविष्यवाणी है वो मारहे है। जब इन दो भविष्यवाणी के सालों को देखता है तो वो ऐसे सोचने लगता है कि शायद परमेश्वर ने, क्योंकि इसराइलियों के पाप इतने ज्यादा थे, उनके भक्तिहीन इतने ज्यादा हो गए वो, कि दानियल सोचने लगा कि शायद परमेश्वर ने जो है वो गुलामी का जो साल है अब 70 वर्ष से जो है 2300 वर्ष कर दी। और जब ऐसा विचार करता है तो वो परमेश्वर के पास जो है प्रार्थना में जाता है, और परमेश्वर के सामने अपने दिल को जो है पूरी तरीके से उंडेल देता है। परमेश्वर से क्षमा मांगता है, अपना लिए अपने क्षमाओं को वो कबूल करता है, अपने लोगों की क्षमाओं को वो मांगता है, और फिर जो है अपने नगर के लिए और अपने लोगों के लिए वो जो है प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं कि उसके प्रार्थना के जवाब में हम देखते हैं कि जब्राइल जो है, जो कि दानियल 8 में भी दानियल को भविष्यवाणी का अर्थ बता रहा था, दर्शन का अर्थ बता रहा था, हम देखते हैं कि वो जो है दोबारा से दानियल 9 में हमें नजर आते हैं। और वो जो है दानियल को जो है उस भविष्यवाणी का, उस दर्शन का मतलब बताने जो है जब्राइल आता है। और जब हम दानियल 8 में पढ़ रहे थे, हमने देखा कि दानियल को जो है परमेश्वर एक दर्शन देते हैं जो कि बेलशास्सर राजा के तीसरे वर्ष में था। और दानियल को उस दर्शन का मतलब बताने के लिए हमने देखा था कि जब्राइल आया, और जब्राइल ने जो है दर्शन बताना शुरू किया था। और दर्शन का जो है पहला भाग दानियल को जब्राइल ने बताया जो कि खाजोन। और खाजोन कौन सा दर्शन है? जिसमें हमें मेढ़ा नजर आता है, बकरा नजर आता है, और छोटा सींग नजर आता है। ये जो है पूरे तरीके से ये खाजोन के द्वारा जो है इस दर्शन को जिक्र किया जाता है। और हमने देखा कि जब्राइल जो है दर्शन को बताने के लिए आया, पर केवल पहला भाग जो कि खाजोन है, केवल उसको जो है वो दानियल तक पहुंचा पाया, क्योंकि हम देखते हैं कि दानियल का जो तबीयत जो है वो बिगड़ने लगा, वो गिरने लगा। तो इस कारण जो है दानियल को जो है पूरा स्वप्न, पूरा दर्शन का जो है फल वो नहीं बता पाता है। और हम देखते हैं कि एक भाग दर्शन का जो कि दानियल को जिसकी समझ नहीं है वो है मारे। और मारे को क्या है? उस समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी, 2300 वर्ष की भविष्यवाणी। और इसी कारण से जब हम दानियल 9 में आते हैं
तो दानियल 9 में दानियल जो है उस 70 वर्ष के भविष्यवाणी की पढ़ाई में है। वो समझने की कोशिश कर रहा है वो 2300 वर्ष के भविष्यवाणी के बारे में। वो कोशिश कर रहा है, कारण यही है क्योंकि उसे खाजोन की तो अब समझ है, पर उसे मारहे जो कि 2300 वर्ष का समय का भविष्यवाणी है उसका समझ उसे नहीं है। फिर हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जो है दानियल का प्रार्थना का जवाब मिलता है। और हमने ये भी देखा कि जब प्रार्थना करता है दानियल, दानियल प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आप जो है हमारी रिहाई में, हमें इस कैद से बचाने में आप विलंब ना करें, आप देरी ना करें। और हमने देखा कि किस प्रकार जब जबरैल आता है तो जबरैल जो है दानियल को बताता है कि जब आपने प्रार्थना शुरू ही किया था तब ही आपकी प्रार्थना सुन ली गई थी। फिर हम उस शब्द को देख रहे थे जो कि अ, जो ठहराए, जो हिंदी में हमने शब्द को देखा। यदि आप दानियल 9 का 24 को खोले तो आप देखते हैं कि इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और आइए हम उसको जो है उस वचन को हम एक और बार हम देखना चाहेंगे। दानियल उसका 9 और उसका 24। और हम देखेंगे कि इस शब्द को हम देख रहे थे, तस्वीर से भी हमने देखा था कि ये जो शब्द जो है ये है ठहराए जाना। और हम इसको जो है थोड़े पल के लिए कल भी हम पढ़ रहे थे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। कितने सप्ताह? 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और ठहराए शब्द को हम परख रहे थे, अंग्रेजी में ये शब्द है डिटरमिन्ड। और यदि आप मूल भाषा में देखें ये शब्द ठहराए को, आप देखेंगे कि वो शब्द है चटाक। वो शब्द है चटाक। और हम परख रहे थे कि ये चटाक शब्द का मतलब क्या है। और हम जब पढ़ रहे थे हमने देखा था कि चटाक शब्द का मतलब है काटना या बांटना। काटना या बांटना। और हम जैसे जिक्र कर रहे थे, उदाहरण ले रहे थे, यदि आप किसी चीज को बांटते हैं तो आप उसे जो है एक पूरे में से बांटते हैं। ऐसा तो नहीं है आधा में से आधा कर रहे हैं। आप किसी पूरे में से आप किसी चीज को बांटते हैं। या कहें कि जब भी काटने की बात होगी तो जरूर ऐसा है कि वो जिस चीज को आप काट के अलग कर रहे हैं वो किसी बड़े चीज का भाग है। फिर हमने ये बात को स्पष्ट होते हुए देखा कि ये जो 70 सप्ताह जो है, 70 सप्ताह जो है इसको पूर्णता से जो है आने के पढ़ाइयों में देखेंगे कि वाकई में ये 70 सप्ताह है क्या। तो 70 सप्ताह जो है वाकई में जो है 2300 वर्ष का भाग है। 2300 वर्षों में से जो है ये 70 सप्ताह को जो है काट कर अलग किया गया है। मतलब क्या है इसको हम आज देखने वाले हैं। तो 70 सप्ताह जो है उस 2300 उस लंबे समय के समय का भविष्यवाणी का भाग है। ये 70 सप्ताह और क्या है इस चीज को हम आज देखने वाले हैं। और जो 70 सप्ताह का शुरुआत और 2300 वर्ष का शुरुआत जो है एक ही जगह होता है। 70 सप्ताह का शुरुआत और 2300 वर्ष का शुरुआत एक ही जगह होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हमने जिक्र किया कि ये जो 70 सप्ताह जो है काट कर क्या किया गया है, अलग किया गया है। किससे काट कर अलग किया गया है? 2300 वर्ष से। जो आगे का 2300 वर्ष में से जो आगे का 70 सप्ताह है जो कि 4090 वर्ष होते हैं, वो जो है आगे का जो है 2300 वर्षों का हिस्सा है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो शुरुआत जो है 70 सप्ताह का 4090 वर्ष, इसको हम आगे देखेंगे। और 2300 वर्ष का जो है शुरुआत जो है एक ही जगह पर है, जिसको आज जो है हम एक साथ परखने वाले हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कल पढ़ी थी। और इस पढ़ाई के साथ जो है हम आज हम आगे
बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम दोबारा से आज के पढ़ाई के लिए जो है, हम दोबारा से दानियल उसका 9 और उसका 24 को पढ़ेंगे, और आज हम जो है कुछ बातों को गहराई से परखने वाले हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तो आज का जो पढ़ाई है उसमें हम केवल केवल इस भाग में हम गौर करने वाले हैं। तो यदि आपने गौर किया और यदि आप करीबी से देख रहे हैं, तो दानियल 9 का 24 जो है 6 चीजों की जिक्र करता है, जो कि 70 सप्ताह के अंदर होंगे। दानियल 9 का 6 चीजों की जिक्र करता है, जो कि 70 सप्ताह के अंदर पूरे होने हैं। कितने सप्ताह के अंदर? 70 सप्ताह के अंदर ये पूरे होने हैं। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास कैलकुलेटर्स है तो आप अपने कैलकुलेटर्स खोल लीजिएगा कुछ, क्योंकि हम कुछ गणित करेंगे और कुछ चीजों को जो है हम परखने की कोशिश करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप गणित में मेरे से माहिर हैं, आप मेरे से अच्छे हैं। तो कृपया करके जो है आप जो है कैलकुलेटर खोल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी कुछ गणित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है कैलकुलेटर्स अपना खोलकर रख चुके हैं। तो हम कुछ गणित करेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं आपके सामने जो है कुछ प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। आइए हम कुछ गणित भी पढ़ते हैं भविष्यवाणी के साथ। तो अब देखिएगा, हम जिक्र कर रहे हैं दानियल 9, जैसे हमें बताता है कि नौ दानियल 9 का 24 जो है हमें बताता है 70 सप्ताह के बारे में। 70 सप्ताह के बारे में। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? सबसे पहला सवाल। और मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट करके मुझे जवाब दीजिएगा। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन सर। जी, 7 दिन होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम कितने हफ्ते की पढ़ाई कर रहे हैं? 70 सप्ताह की पढ़ाई कर रहे हैं। कितने सप्ताह है हमारे पास? 70 है। तो अगर 70 सप्ताह है और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यदि उसे हम 7 के साथ अगर हम उसे मल्टीप्लाई करके देखें, अगर 7 के साथ अगर हम उसे 70 को 7 बार अगर हम करें, तो कितना होगा? चार सौ आप नब्बे अपने कैलकुलेटर्स खोल लीजिएगा। 490। 490। यदि हम 70 को 7 बार रखें तो कितना होगा वो? 490। उसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं कि अगर हम जो है 70 को जो है अगर 70 को जो है जो है मल्टीप्लाई करें, तो हम जो है हमें जो है कितना मिलता है? 490। जैसे आप देखेंगे कि एक हफ्ते में, जैसे सर ने जवाब दिया, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं जैसे हम देखते हैं। और हम 70 सप्ताह की जिक्र कर रहे हैं। 70 सप्ताह की जिक्र कर रहे हैं, और ये जो 70 सप्ताह जिसको हम पढ़ रहे हैं वो भविष्यवाणी के 70 सप्ते हैं। भविष्यवाणी के 70 सप्ते हैं। और यदि हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं वो कितने बनते हैं? 490 भविष्यवाणी के दिन। 490 भविष्यवाणी के दिन। 70 भविष्यवाणी के सप्ताह है। 70
भविष्यवाणी के सप्ताह है, और हमने जैसे हम जानते हैं एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और यदि 70 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 490। 490 भविष्यवाणी के दिन। और जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, और मैं विश्वास करता हूं ये बिल्कुल स्पष्ट है। जी सर। जी। तो जैसे हम पढ़ रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है कि जो भविष्यवाणी जब हम पढ़ते हैं तो एक दिन एक साल के प्रकार होता है। और इसके लिए आइए हम इजिकियो की पुस्तक उसका 4 का 6 हम पढ़ते हैं। इजिकियो की पुस्तक उसका 4 का 6, और हम जो है इस बात को जो है हम परखना चाहेंगे। यदि आप इजिकियल की जो है 4 का 6 को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी जाती है कि एक दिन की संति जो है वो एक साल है। यहाँ इस प्रकार लिखता है 7 का 6, अंत यह आ गया है, सबका अंत आया है। अब विरुद्ध तेरे विरुद्ध जाता है, देखो वह 4 का 6, माफ कीजिएगा, इजिकेल 4 का 6। 4 का 6 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि जब इतने दिन पूरे हो जाए, तब तू दाहिने करवट लेट कर यहूदा के घराने के आधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले एक दिन, अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो आप देखेंगे इजिकियो की पुस्तक उसका 4 का 6 जो है इस प्रकार से हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखता है कि एक दिन जो है एक दिन जो है 1 वर्ष के संति। यहाँ इस प्रकार से लिखता है कि 1 वर्ष के बदले एक दिन, एक दिन 1 वर्ष। और यदि हम इसको और कहीं और भी परखें तो आप देखेंगे कि ये बात को हमारे सामने स्पष्ट की जाती है। एक दिन जो भविष्यवाणी का एक दिन जो है वो शाब्दिक हकीकत का 1 साल। उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट है। जो भविष्यवाणी का एक दिन जो है वो हकीकत का 1 साल। तो जैसे हम 70 सप्ताह को देख रहे हैं, एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, और ये जो 70 सप्ताह जो है ये भविष्यवाणी के 70 सप्ताह है। और जब 70 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलते हैं 490। 490 भविष्यवाणी के दिन। तो यदि हम इसे हकीकत के सालों में देखें तो ये जो 490 भविष्यवाणी के दिन है, वाकई में ये 490 हकीकत के साल है। ये जो 490 भविष्यवाणी के दिन है ये वाकई में 490 हकीकत के साल है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात जो है हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये मौजूद है, और इसमें हमें कोई संकोच या संदेह नहीं है। तो इसके साथ आइए जो है और कुछ जो है हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि जो 70 सप्ताह जो है वाकई में हकीकत के 490 वर्ष को जिक्र करता है। और जैसे हम दानियल 9 का 24 को पढ़ रहे थे, और हम जैसे इस बात को जिक्र कर रहे थे कि इन 490 हकीकत के सालों में जो है 6 चीजें जो है पूरी होनी है, 6 चीजें जो है होनी है। और कौन कौन सी चीजें हैं उसको जो है आज हम कुछ पल के लिए जो है हम परखना चाहेंगे। तो मेरे साथ इसीलिए दोबारा से दानियल जो है उसका 9 का 24 में चलेगा, और देखिए यहाँ किस प्रकार से लिखता है। हम देखते हैं सबसे पहला चीज जिसे हम देखते हैं वो ये है कि
इस प्रकार से लिखता है कि जो है, यहाँ कहता है कि उसके अंत तक अपराध का होना बंद होगा। पहला चीज आप लिख लीजिए, जो कि है अपराध का अंत। पहला चीज जो है आप 70 सप्ताह के अंदर होगा, वो है जो है, जैसे दानियल 9 का 24 हमें दिखाता है कि अंत होगा, अपराध का अंत होगा, अपराध का होना बंद होगा। पहला चीज, अपराध का होना बंद होगा, अपराध का होना बंद होगा। और यदि आप ये शब्द अपराध को देखें, तो ये जो शब्द अपराध जिसका इस जगह पर इस्तेमाल किया, दानियल 9 का 24 में इस्तेमाल किया गया है, ये सबसे पक्का शब्द है अपराध के लिए पुराने नियम में। ये सबसे पक्का जो शब्द है अपराध के लिए, जिसे पुराने नियम में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब है विद्रोह करना, इसका मतलब है बगावत करना। और ये कोई आम विद्रोह या आम बगावत नहीं है, ये एक जो है एक खास तरीके का विद्रोह और बगावत है। और हम देखते हैं, वचन बताता है कि इस अपराध का, इस विद्रोह का, इस बगावत का जो है, उस 70 सप्ताह के बीच में जो है क्या हो जाएगा, इस अपराध का होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस विद्रोह का जो है होना बंद हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस 70 सप्ताह के अंदर जो है यहूदी लोग जो है, उनका जो है ये पाप करना, परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करना, उसका जो है अंत होगा। क्योंकि जैसे हमने दानियल 9 का 24 की शुरुआत में हमने देखा कि दानियल को इस प्रकार लिखता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर। दानियल के कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं। उसका नगर क्या है? यरूशलेम। दानियल के कौन से लोग हैं? यहूदी लोग हैं। और उसका नगर कौन सा है? यरूशलेम। तो यहां पर जब वचन कहता है कि अपराध का होना बंद होगा, जो विद्रोह, जो अपराध का शब्द को हम देख रहे थे, जो विद्रोह है, बगावत जो है, जो यहूदी लोग करते हैं, दानियल लोग करते हैं, उसका जो है पूरी रूप से 70 सप्ताह के बीच में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और विद्रोह को अंत करने के दो तरीके हैं। विद्रोह को, अपराध को बंद करने के दो तरीके हैं। पहला, कि वो जो मसीहा जो है आने वाला है, उसको वो लोग ग्रहण कर ले, उसे स्वीकार ले, और इस तरीके से अपराध का जो है अंत होगा। वो अब जो है परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। दो तरीके हैं कि इस विद्रोह का, इस अपराध का अंत हो। दो रास्ते, दो तरीके। पहला, कि वो मसीहा को, परमेश्वर को स्वीकार ले, और इस तरीके से जो है अपराध का अंत हो। अब जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मसीहा को स्वीकार लिया है। और अब केवल वो उन चीजों को करेंगे जो मसीहा को, परमेश्वर को पसंद है। पहला तरीका। और दूसरा तरीका, जिससे जो है इनका विद्रोह या ये जो पाप है, अपराध जो है, इसका अंत हो, इसका समाप्ति हो। दूसरा ये है कि ये मसीहा को ठुकरा दे, और इस तरीके से जो है अपना जो धर्म तांत्र, जिसमें जो है इनके याजक जो है राज्य को चलाते थे, ये जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। पहला तरीका, जिससे ये अपराध का अंत हो, इस विद्रोह और बगावत का समाप्ति हो, पहला है कि वो मसीहा को ग्रहण करे। और यदि मसीहा को ग्रहण करा, तो ये जो है विद्रोह के कामों को नहीं करेंगे, पर केवल उन कामों को करेंगे जो मसीहा को पसंद है। दूसरा, कि ये परमेश्वर के इतने विरुद्ध करे, मसीहा का इतना विरुद्ध करे कि जो है इनके जो है एक आदर सम्मान जो है, याजकों का समाज के तरह जो ये है, उसका जो है एक अंत ही हो जाए।
ये दो तरीके हैं जिस जिस जरिए से जो है ये अपराध का अंत, जो विद्रोह का अंत जो है वाकई में हो जाए। पर जैसे हम भविष्यवाणी को देखते हैं तो ये जो है पहला पहला तरीका नहीं चुनते हैं, पर ये दूसरा तरीका चुनते हैं। और हम देखते हैं किस प्रकार से, जो हम देखते हैं ये इसराइली लोग, यहूदी लोग कहेंगे कि वो किस प्रकार से जो है मसीहा को ठुकरा देते हैं। और उसके बाद जो है मसीहा को ठुकराने के कारण जो है उनके जो ये जो धर्मतंत्र है जिसमें वो जो राज्य को चलाते थे, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह जो है हम देखते हैं उसका अंत जो है 490 वर्ष के होते साथ जो है वो समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पहला चीज जो होगा इन 70 सप्ताह में वो है अपराध का होना बंद, ये विद्रोह का होना बंद। और उम्मीद करता हूं ये बात जो है आपके सामने स्पष्ट है। फिर दूसरा चीज जो है वचन हमें बताती है वो होगा, वो है पापों का अंत और अधर्म जो है। ये जो है दूसरा चीज वो है पापों का अंत। पहला अपराध, जो कि हम उस शब्द को देख रहे थे विद्रोह, पहला अपराध का होना बंद होगा। ये जो विद्रोह होना, जो बगावत जो जो यहूदी लोग करते थे, इसका अंत होगा। पहला भाग, पहला भाग, ये जो है विद्रोह और बगावत जो है इसका अंत होगा, इसका अंत होगा। और जो है ये यहूदी लोग जो है एक खास लोग, चुने लोग, लोगों के जैसे जो है वो समाज जो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये जो है पहला, जो कि अपराध का होना जो है वो बंद होगा। फिर दूसरा चीज है पापों का अंत। दूसरा चीज पापों का अंत। हम देखते हैं कि दूसरा चीज पापों का अंत, हम देखते हैं कि इन 70 सप्ताहों के बीचों में पाप करने का अंत नहीं हो रहा है, पर पापों का अंत हो रहा है। हम देखते हैं कि इन 70 सप्ताह में पाप करने का अंत नहीं हो रहा है, पर पापों का अंत हो रहा है। पाप का अंत हो रहा है, पाप करने का अंत नहीं हो रहा है, पर जैसे वचन कहता है पापों का अंत हो रहा है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने जो है पापों को, जो है हमारे पापों को क्रूस में उठाया। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है पापों का अंत किया। पापों का अंत किया मतलब जो पाप के द्वारा हमारे ऊपर जो है अनंत मृत्यु थी, उसको जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। पापों का अंत, जो जगत के ऊपर पाप के कारण जो मृत्यु दंड था, उसे जो है यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्या कर लिया, उठा लिया। आइए हम इसके लिए पढ़ेंगे यूहन्ना 1 का 29। यूहन्ना 1 का 29 यहाँ इस प्रकार लिखता है। यूहन्ना 1 का 29 कहता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो आप देखते हैं कि दूसरे दिन ये यूहन्ना बपतिस है, वो यीशु मसीह को देखते कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेता है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है, जो यीशु मसीह जो है वो ही जो है जो कि वो पापों का अंत करते हैं। वो पापों को अंत ला रहे, पापों के कारण जो हमेशा का मृत्यु है उसको जो है अपने ऊपर ले रहे हैं, ताकि हम जो है उस पाप के मृत्यु दंड से बचाए जाए। दानियल का जो 9 का 24 उसका दूसरा भाग है पापों का अंत। और यीशु मसीह के आने के द्वारा उस पाप के वजह से जो मृत्यु दंड था, हम देखते हैं कि एक तरफ से अंत हुआ। और यीशु मसीह के आने से और क्रूस पे मारे जाने से हम देखते हैं कि पापों का वाकई में अंत हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुए। क्योंकि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का बलिदान जो है स्वीकारा गया।
तो वाकई में पापों का अंत हुआ, यीशु मसीह का जीत हुआ। और अब पाप जो है हमेशा के लिए, सदा के लिए जो है अब इस ब्रह्मांड में नहीं रहेगा। यीशु मसीह का जो बलिदान है क्रूस पे स्वीकारा जाना, इस बात का सबूत था, इस बात का प्रमाण था कि अब पापों का अंत हो गया है। यीशु मसीह जीवित हो गए हैं, यीशु मसीह जी उठे हैं, यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए हैं। ये सब बातें इस बात का सबूत था कि यीशु मसीह जो है जीत गए हैं। वो अब जो है पापों की जो अंत हो गई है। यीशु मसीह का क्रूस में मरे जाना और जिलाए जाना और स्वर्ग में जाना, वो इस बात का सबूत था कि शैतान हार गया है और पापों का जो है अंत हो गया है। पापों का जो है अंत हो गया है। तो अब देखते हैं, पहला जो है अपराध का होना बंद, जो विद्रोह जो है जो कि यहूदी लोग करते हैं उसका जो है अंत होगा। दूसरा चीज पापों का अंत, जो कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा उस चीज को हम देखते हैं कि पूरा हुआ। आइए हम तीसरा चीज को हम परखना चाहेंगे, तीसरा चीज को परखना चाहेंगे, और इसके लिए हम दोबारा से दानियल उसका 9 का 24 में हम जाएंगे। आइए और देखिए यहाँ किस प्रकार से कहता है। इस प्रकार कहता है कि पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। पापों का अंत हुआ और अगला चीज जो है अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। और हम जैसे जिक्र कर रहे थे पिछले बिंदु में कि यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा जो है जो अंग्रेजी में शब्द यहाँ जो है रिकंसिलिएशन यूज किया गया है। और यहाँ जो है जैसे हिंदी में जो शब्द है वो कहते हैं कि अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। जो आप देखते हैं कि जब पाप इस दुनिया में आया तो परमेश्वर और हम में जो है एक बहुत बड़ा बीच में जो है एक बहुत बड़ा खाई आ गया था, एक बहुत बड़ी दूरी आ गई थी। पर यीशु मसीह का क्रूस पर टांगे जाने के द्वारा, क्रूस पर हमारे लिए मरे जाने के द्वारा वो जो दूरी था, वो जो खाई थी पाप के कारण जो बन गई थी, हम देखते हैं कि वो दोबारा से क्या हो गई, एक साथ जुड़ गई। अपराध के द्वारा जब आदम ने अपराध किया और हमने अपराध किया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर और हम में जो है एक बहुत बड़ी जो है दूरी आ गई। पर यीशु मसीह के द्वारा वो दूरी जो है वो खाई जो है दोबारा से जो है सामान्य हो गई। और अब हम जो है सीधे तरीके से यीशु मसीह के द्वारा जो है हम पिता तक पहुंच सकते हैं। हम इसी कारण से जो है हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा नाम नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम पिता तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो तीसरा बिंदु है जो कि आधर्म का प्रयाश्चित होना, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो है वो अधर्म के वजह से जो दूरी आ गई थी। और जैसे आयजाया नबी जो है, ईसाया नबी जी जैसे बताते हैं कि पाप जो है हम में और परमेश्वर में क्या लाता है, दूरी लाता है। उस दूरी लाता है और दूरी को कायम भी क्या रखता है, पाप रखता है। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम दोबारा से जो है यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा वो हमारे लिए मरे, इसके द्वारा हम दोबारा से जो है परमेश्वर के संतान कहलाए जाते हैं। आइए इसके लिए इजाया की पुस्तक में जाएंगे, उसका 53 को देखेंगे। इजाया की पुस्तक उसका 53 और उसका 5। इजाया की पुस्तक उसका 53 का 5 को हम देखना चाहेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। ईसाया उसका 53 का 5। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परंतु अब हमारी ही अधर्मों के कारण घात किया गया, अब हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर
ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हर एक चीज जो यीशु मसीह गुजर रहे थे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, उन पर थूका गया, जो ताज पहना गया कांटों का। हर एक चीज हर एक चीज जो यीशु मसीह के ऊपर किया गया, उसका मकसद यही था कि यीशु मसीह हमें जो है दोबारा से पिता के साथ जोड़ सके, दोबारा से पिता के साथ जोड़ सके। और यदि आप अपने जीवन को देखें, यदि मैं अपने जीवन को देखूं, शायद मैं उस लायक नहीं कि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता जो है हमारे लिए ये सब करते। और आप अपने लिए ये गवाही दे सकते हैं कि हम उस लायक नहीं, पर परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा, पर उन्होंने अपना जीवन जो है दे दिया, ताकि जो हम जो है दोबारा से परमेश्वर के साथ एक हो सके। आइए रोमियो का 5 का 10 को हम पढ़ेंगे। रोमियो का पुस्तक उसका 5 का 10, यहाँ इस प्रकार लिखता है, रोमी उसका 5 का 10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाए। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में थे, उसके खिलाफ में थे, हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ हो गया। और ये सब चीजें कब हो रही है? उस 70 सप्ताह के दौरान हमने 3 चीजों को देखा। सबसे पहला चीज, अपराध का होना बंद। दूसरा, पापों का अंत। तीसरा जो है, हम देखते हैं कि जो हमारा जो है प्रयाश्चित, हमारे लिए, हमारे जो अपराध के लिए जो है प्रयाश्चित किया जा रहा है। आइए और अगला में हम और बढ़ना चाहेंगे और दोबारा से दानियल उसका 9 का जो है 24 को हम देखेंगे और अगला भाग को हम देखना चाहेंगे। और जो है आज जो है हम यहीं पर जो है हमारा पढ़ाई को भी अंत करेंगे, दानियल 9 का 24 को समझते हुए। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि और दर्शन की बात, इससे पहले आप देखेंगे कि युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। और यदि आप यर्मिया उसका 23 का 6, यदि आप यर्मिया 23 का 6 देखें, तो वहां पर जो है यर्मिया नबी लिखने वाला कहता है कि प्रभु हमारे धार्मिकता, प्रभु हमारे धार्मिकता। और यदि आप देखें इजाया की किताब उसका 53 का 11, वहां पर इस प्रकार कहता है कि उसके धार्मिकता के द्वारा कई लोग जो है धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा। आप ये 2 वचनों को लिख लीजिएगा, यर्मिया उसका 23 का 6 और ईसाया उसका 53 का 11। आप यदि देखें तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का धार्मिकता के द्वारा जो है हम उस धार्मिकता को प्राप्त कर रहे हैं। और यदि आप पढ़े रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 4 अध्याय, आप देखेंगे कि पौलुस जो है एक बात पर विचार कर रहा है, वो पूरी तरीके से ये है कि यीशु मसीह हमारे धार्मिकता, यीशु मसीह हमारे धार्मिकता। और यदि आप देखें तो आपका अच्छा काम, आपका पाप ना करना, ये आपको धार्मिक नहीं ठहरा सकता है, आपको ये धार्मिक नहीं ठहरा सकता है। केवल यीशु मसीह का धार्मिकता वो धार्मिकता है जो आपको पिता के सामने जो है एक ऐसे व्यक्ति की तरह आपको पेश करेगा जिसने पाप नहीं किया है। आपका धार्मिकता आपको नहीं बचा सकता है।
और जैसे इसाया नबी कहता है कि हमारे धार्मिकता कैसे है, चिथड़े कपड़ों की समान है। हमारा धार्मिकता कैसा है, चिथड़े कपड़ों की समान है। और यदि आप दानियल के बारे में पढ़े, अगर दानियल 9 में आप देखते हैं, तो दानियल के सामने जब दानियल 10 है, 9 नहीं, यदि आप 10 में देखें, जब दानियल के सामने यीशु मसीह प्रकट होते हैं, तो दानियल कहता है कि मेरी जो धार्मिकता है मुझ में वो पाप जैसे नजर आने लगी। दानियल कहेंगे वो तो हमसे बहुत ज्यादा धर्मी है। वो 3 बार दिन में प्रार्थनाएं करते हैं और वो हर एक चीजों को जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से करते हैं। पर वो भी जब यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ तो उसने अपने पाप को उसने देखा और कहा कि मेरा जो धार्मिकता था वो भी मुझसे चला गया। तो यदि हम स्वर्ग में होंगे तो केवल यीशु मसीह के धार्मिकता के द्वारा। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए तो वो निष्पाप जीवन जिए, वो परखे गए। पर हम देखते हैं कि उन्होंने पाप नहीं किया और उनके जीवन के द्वारा, निष्पाप जीवन के द्वारा, उन्होंने एक वस्त्र जो है बिल्कुल एक पूर्ण उत्तम धार्मिकता का वस्त्र जो है उन्होंने तैयार किया, जो कि जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वो जो धार्मिकता है यीशु मसीह का, उसे हम लोग ओढ़ लेते हैं। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो जो धार्मिकता यीशु मसीह का धार्मिकता है वो आपका बन जाता है, और आपका जो पाप जो है वो जो है यीशु मसीह के ऊपर चला जाता है। आपका पाप जो है यीशु मसीह के ऊपर आ जाता है और यीशु मसीह का धार्मिकता आपके जगह क्या होता है, आ जाता है। तो इसीलिए जब आप स्वर्ग राज में जाएंगे तो आप अपने कामों के द्वारा नहीं बचे हैं, पर किसके कामों के द्वारा बचे हैं, यीशु मसीह के कामों के द्वारा बचे हैं। जो धार्मिकता आप में नजर आ रही है वो आपकी नहीं है, पर आपको वो विश्वास करने के द्वारा जो है, आपको जो है यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह का जीवन जो है हमारा जीवन बन जाता है। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करेंगे तो यीशु मसीह का जीवन जो है आपका हो जाता है, उनका धार्मिक जीवन जो है आपका हो जाता है। और इस कारण से, क्योंकि आपने यीशु मसीह का धार्मिकता को प्राप्त किया है, आप जो है आप स्वर्ग राज के आप निवासी बन जाते हैं। और आप जो है परमेश्वर के संतान की तरह आप ग्रहण किए जाते हैं, और जो है आप जो है स्वर्ग के एक सदस्य बन जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें स्पष्ट है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जो है वो हमेशा का युग युग की धार्मिकता क्या की गई, लाई गई। और जो कोई भी विश्वास करता है वो धार्मिकता जो है उनको जो है हम देखते हैं विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये बातें स्पष्ट है। आइए और दो बातों को देखें जिसके साथ जो है हम अंत की ओर बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी की बात पर छाप दी जाए। और इस चीज को जो है जब हम आगे परखेंगे तो इस चीज को और गहराई से हम देखने वाले हैं। पर कुछ, केवल इस भाग के लिए कुछ शब्द यदि कहूं तो ये है कि जब यीशु मसीह को, मसीहा को जब यहूदी लोगों ने ठुकराया तो ये दर्शन और ये भविष्यवाणी का क्या हुआ, इसका अंत हो गया। ये 70 सप्ताह का जो अंत जो है, वाकई में जब उन्होंने मसीहा को ठुकराया, एक एक राज्य के तौर से सभी ने जो है एक राज्य के तौर से जब मसीहा को ठुकराया तो इस भविष्यवाणी का अंत हो गया। और यदि आपको पता है, अब जब प्रेरितों का काम देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो स्तिफनुस जो है वो एक दर्शन देख रहा है, और उस दर्शन में जो है वो यीशु मसीह को जो है देखता है। और हम देखते हैं कि जब इन बातों को जब स्टेफनुस जो है यहूदी लोगों को बताता है तो वो लोग जो है स्टेफनुस का पथराव करके उसको मार डालते हैं।
और ये दौर था जब आप देखते हैं कि यहूदी लोगों ने पूरी तरीके से जो है मसीहा को ठुकरा दिया था। स्तेफनुस के द्वारा जो है आखिरी बार जो है परमेश्वर जो है यहूदियों को पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरी संदेश एक तरफ से कहेंगे, जब परमेश्वर ने यहूदी लोगों को खुद जो है सीधे रूप से लाया, हम देखते हैं कि उन्होंने ठुकरा दिया और उसके नबी को भी उन्होंने पथराव करके हम देखते हैं कि मार दिया, जिसके साथ जो है ये भविष्यवाणी जो कि 70 सप्ताह का भविष्यवाणी है उसका अंत हो गया। और आप देखेंगे उसके बाद जो है ये सुसमाचार जो है अन्य जातियों को पास भी जाता है। आप देखते हैं कि किस प्रकार, और इसको हम आगे पर रखेंगे, ये मैं कुछ शब्दों में आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए और अंत का भाग को हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और यदि आप इसको अगर और करीबी से देखें, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, तो ये जो है वाकई में इस प्रकार से आपको जो है अगर इसका मूल से देखें तो आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि पवित्रों का पवित्र जो है उसका जो है अभिषेक हो, पवित्र का पवित्र का अभिषेक हो। और इस वचन को जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महापवित्र परम पवित्र से जो है यीशु मसीह को भी जिक्र किया जाता है। और जब परम पवित्र कहते हैं और पवित्रों का पवित्र कहते हैं, तो हम जो है वो जो पवित्र स्थान है उसका जो है आखिरी भाग है, जो पवित्र स्थान का महापवित्र स्थान कहते हैं, उसको भी जो है इसका जिक्र किया जाता है। और आप जब देखेंगे, यदि आप पुराना नियम में जाकर देखें, तो पुराना नियम में जब वो पवित्र स्थान की सेवकाई की शुरुआत की गई, और जब जब जो है याजकों को अभिषेक किया जा रहा था, आप देखेंगे कि जब याजकों का कहेंगे एक प्रकार से उनको जब अभिषेक किया जा रहा था, आप देखते हैं कि उस समय केवल याजकों का अभिषेक नहीं किया जा रहा था, पर हम देखते हैं कि पवित्र स्थान का भी अभिषेक किया जा रहा था और महापवित्र स्थान का भी अभिषेक किया जा रहा था। ये जो अभिषेक करने का दौर जो है उस समय केवल जो है याजक का अभिषेक नहीं होता है, पर जो पवित्र स्थान है और महापवित्र स्थान है उसका भी अभिषेक किया जाता है। और इसको यदि आप पढ़े लेवियों का 8 में पढ़ेंगे तो आप इस चीज को वहां पर स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे वचन कहता है कि परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा, और यदि आप अभिषेक के बारे में पढ़ेंगे, जो अभिषेक जैसे किया जाता था जो याजकों का और महापवित्र स्थान का, आप देखेंगे कि ये अभिषेक जो है एक समय पर होता था, और जिस पे जो है जो याजक है उसका भी महायाजक का अभिषेक किया जाता था, और उसके साथ साथ जो है पवित्र स्थान का भी अभिषेक किया जाता था। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब जी उठे, यीशु मसीह जब जी उठे, तो हम देखते हैं कि वो स्वर्ग में उठाए गए। और जब वो स्वर्ग में गए तो अपने पिता के दाहिनी ओर में बैठे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहां गए तो उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, जो कि इस बात का सबूत था कि अब यीशु मसीह जो है अभिषेक हुए, और उनका बलिदान जो है आप जो है वो ग्रहण हुआ। और बहुत जल्द जो है जो पवित्र स्वर्गीय पवित्र स्थान में जो सेवकाई है वो बहुत जल्दी शुरू होगा। अब उनका पवित्र आत्मा का उंडेला जाना इस बात का सबूत था कि यीशु मसीह अभिषेक किए गए हैं, और वो अब जो है अब एक महायाजक के तौर से जो है अब जो है सेवकाई करेंगे। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है स्वर्गीय पवित्र स्थान का और परम पवित्र यीशु मसीह का जो है अभिषेक किया जाता है। और ये सब कब हो रहा है? इस 70 सप्ताह के दौर में हो रहा है। ये 490 हकीकत के साल में हो रहा है। यीशु मसीह का बपतिस्मा, यीशु मसीह का मृत्यु, उनका पुनरुत्थान, स्वर्ग में उठाया जाना, और यीशु परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाना,
और सेवकाई का शुरू होना और उस सेवकाई का अभिषेक होना, हम देखते हैं कि ये 70 सप्ताह के दौर में होता है। और उम्मीद करता हूं कि ये बातें स्पष्ट है। तो हमने 6 चीजों को देखा। सबसे पहला कि अपराध का होना बंद हो, अपराध का होना बंद हो। पापों का अंत दूसरा। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना। फिर युगों युगों की धार्मिकता। फिर दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, उसकी अंत। फिर परम पवित्र की अभिषेक किया जाना। हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो है इन 70 सप्ताह के दौर में हो रही है। और जब हम आगे जाएंगे इनको और बढ़ाकर हम देखेंगे, चित्रों के द्वारा इन चीजों को हम देखेंगे। मैं और उम्मीद करता हूं कि आपको कोई संदेह नहीं है, पर हर एक चीज को जो है परमेश्वर ने स्पष्ट किया। परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उन्होंने हमें वायदा दिया कि पवित्र आत्मा हमें हर एक सच्चाइयों को पढ़ाएगा, हमें हर एक सच्चाइयों को सिखाएगा। और आप देखते हैं कि वाकई में परमेश्वर हमें हर एक सच्चाइयों को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। आइए हम इन सच्चाइयों को अपने तक न सीमित रखें, पर हम दूसरों को भी बताएं, क्योंकि बहुत लोग इन सच्चाइयों की खोज में हैं। और परमेश्वर हम मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं हम इन सच्चाइयों को सिखाने के लिए। तो आइए हम भी मेहनत प्रयास करें कि दूसरों तक इन सच्चाइयों को पहुंचाए। यदि आप ये निर्णय लेते हैं कि आप इन सच्चाइयों को दूसरों को भी बताएंगे, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और हम अपना निर्णय को परमेश्वर के पास पेश करें। आइए प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं, और आपने हमें दोबारा से गहरी और गुण बातों को सिखाया है और बताया। प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार हमें सिखाते चले जाएं, और जो बातें यदि मेरी पाप की वजह से आपके लोगों को समझने में दिक्कत हुई, तो आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें स्पष्ट करें। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रहे, कि हम आप में मजबूती से बने रहें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा बचाए जाना, हमें पिता तक लाना, अधर्म का अंत करना, हर एक चीज जो है आप कर रहे हैं। हमारा बचाया जाना, हर एक चीज में आप मेहनत प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हो कि हम आपको ना ठुकराए, पर हम आपको ग्रहण करें और आपके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हमारे साथ हो जब हम पूरे दिन में आज जाते हैं, हम आपके अनुसार अपने जीवन को जी सके। जो पढ़ाई हमने किया है वो हमारे जीवन से झलके। हम ये जानते हुए कि हम आपके द्वारा बचाए गए हैं, हमारे साथ हो कि हम आपके जैसे जीवन जी सके, ताकि कोई हमारे जीवन के जरिए आपको पा सके। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए बहुत मेहनत प्रयास कर हमारे साथ रहे, और हमारे साथ रहिए कि हम आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाते चले जाएं। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।